हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बजार जिनका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ की क्लोजिंग 18 नवंबर मंडे को होने वाली है। ये आईपीओ 13 नवंबर से ओपन हो चुका है, यानी कि मंडे की लास्ट डेट है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। क्या हमें इस आईपीओ में लास्ट डेट पर अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ए आईपीओ 13 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर, प्राइस बैंड 259 से लेकर के ₹273 पर शेयर, लॉट साइज 54 शेयरों की है, टोटल इशू साइज 1114.72 करोड़ की है, फ्रेश इशू 550 करोड़ की है एंड ऑफर फॉर सेल 564.72 करोड़ की है। एम्प्लॉय डिस्काउंट ₹25 पर शेयर। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनईसी दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है। ये आईपीओ 21 नवंबर थर्सडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 9.99% का कोटा रिजर्व किया गया है एंड एम्प्लॉय के लिए 0.06% का रिजर्वेशन है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 14.99% का रिजर्वेशन है। क्यूआईबी के लिए 29.98% का रिजर्वेशन है। एंकर इन्वेस्टर के लिए 44.97% का रिजर्वेशन है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹14,742 है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹1,91,646 है। इस आईपीओ में एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹2,06,388 है। एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹9,87,714 है। बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹10,02,456 है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए। 2022 में 284.56 करोड़ के लॉस पर था, फिर यहाँ पर 23 में बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये लॉस बढ़ करके 290.50 करोड़ हो गई। अभी इसने अपने लॉस को कवर किया और 124 में ये 193.95 करोड़ के लॉस पर रहा और क्वार्टरली यहाँ पर रिजल्ट आते ही यहाँ पर प्रॉफिट में 33.24% की इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिला और अभी ये फिलहाल 32.38 करोड़ के प्रॉफिट पर है। इसकी रेवेन्यू 156.13 करोड़ से बढ़कर के 316.51 करोड़ हो गई। एसेट 899.68 करोड़ से घट करके 654.32 करोड़ हो गए। नेटवर्थ 585.8 करोड़ से घट करके 311.29 करोड़ हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस 377.58 करोड़ से घट करके 311.3 करोड़ हो गई। उधारी 199 करोड़ से घट करके 173.74 करोड़ हो गई। फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिख रहा है और फाइनेंशियली के दम पर हम यहाँ पर इसकी स्थिति बहुत खराब है। फाइनेंशियली हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इस आईपीओ से ही दूर रहे। अब हम लोग इसकी बिजनेस देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें 9.39% है। आरओसी 1.50% है। डेट पर इक्विटी 0.47 है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 9.39 है। पीई प्री आईपीओ -22 है एंड पोस्ट आईपीओ 37.2 है। फाइनेंशियली इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब हम लोग इसकी बिजनेस देखिए। 2015 की स्थापित कंपनी जिनका लॉजिस्टिक यह ब्लैक बक ऐप प्रदान करती है, जो ट्रक ऑपरेटर हैं उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जहां पर ब्लैक बैक ऐप ट्रक ऑपरेटरों को प्रदान करती है, जिससे कि ट्रक ऑपरेटरों को काफी ज्यादा सुविधा मिलती है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना, अपने माल को लोड करना, फिर अपने लक्ष्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना। ये सारी सुविधा ये ट्रक ऑपरेटरों को मिलती है। इसके पास फिजिकल ईयर 2023 में लगभग 9,63,345 ट्रक ऑपरेटरों ने यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ब्लैक बक ऐप का सहायता ली है, जो टोटल ट्रक ऑपरेटरों का लगभग 27.52% ही है। तो बिजनेस इसका ठीक ठाक ही चल रही है। लॉजिस्टिक सर्विस प्रदान करती है। जो ट्रक ऑपरेटर हैं उन्हें कई तरीके की सुविधा प्रदान करने की कोशिश करती है। ये लगभग 48 डिस्ट्रिक्ट में अपना सर्विस प्रदान कर रही है। इंडिया के कई स्टेट में कार्य कर रही है। तो बिजनेस ठीक ठाक बोल सकते हैं, बहुत बेहतरीन बिजनेस तो नहीं बोल सकते। ये सिर्फ ट्रक ऑपरेटरों को ही टारगेट कर रही है और भी यहाँ पर
प्लेटफॉर्म है। और भी यहाँ पर लॉजिस्टिक सर्विस है जिसको ये टारगेट कर सकता था, रेलवे, हवाई जहाज इत्यादि, या फिर शिप में भी ये अपना सर्विस प्रदान कर सकती थी, लेकिन सिर्फ ये ट्रक ऑपरेटरों को ही टारगेट कर रहा है। तो इसका बिजनेस अभी थोड़ा सा ग्रो होने में टाइम है, बहुत ज्यादा विकसित कंपनी नहीं है। तो कंपनी भी, इसका जो बिजनेस आइडिया भी है वो भी कुछ खास नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति तो खराब ही है। तो ऐसे आईपीओ को छोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहां पे सेफ होगा और लॉस होने का कम चांस होगा, बेनिफिट होने का ज्यादा चांस होगा। अभी हम लोग इसकी जीएमपी देखिए, इसकी जीएमपी की अभी तक ओपनिंग भी नहीं हुई है। ये आईपीओ 13 नवंबर को ओपन हो चुका है। इसकी जीएमपी अभी तक 0 है, सॉरी 24 रुपए पर ओपन हुआ था लेकिन घट करके 0 हो चुका है। अनलिस्टेड मार्केट में 273 पर ट्रेड करी है, अपने निवेशकों को 0% बेनिफिट दे रही है। इस आईपीओ में अभी तक टोटल 0.32 गुना ही सब्सक्रिप्शन हुआ है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 5.37 गुना, रिटेल में 0.92 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 0.04 गुना, क्यूआईबी में 0.25 गुना, टोटल 0.32 गुना ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है और कल इसकी क्लोजिंग भी है। कुछ खास सब्सक्रिप्शन भी जाने वाला नहीं। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है, इसकी डिसीजन आपका होना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्क होता है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाएं। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।